पिछले 4 साल से, जिसको मैं जी रहा हूं और हर दिन सही में जी रहा हूं, दैट इज इन्वेरिटस प्राइवेट लिमिटेड। सो माय डियर फ्रेंड, मैं एक्चुअली एक इन्वेयर हूं और मैं इन्वे करता हूं। आई डू इन्वे, मैं इन्वे करता हूं। इन्वे मेरा स्टेटस है, इन्वे मेरी लाइफ है, इन्वे मेरी मंजिल है। लेकिन एक्चुअली हम यहां पे शायद 150 लोग हैं, 100 प्लस लोग हैं यहां पे। तो क्या मैं एक सवाल आप लोगों से पूछ सकता हूं? यस सर। इजाजत है? यस सर। मैं तो इन्वे करता हूं, क्या आप मेरे को बताएंगे कि आप सब भी इन्वे करते हैं? यस सर। या करना चाहते हैं? आप इन्वे करते हैं या इन्वे करना चाहते हैं? करते हैं आप? चलो अच्छी बात है सर। अगर मैं बताऊं कि इन्वे करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मैं इन्वे करता हूं, आई नो, लेकिन अगर आप इन्वे करते हैं या आपको इन्वे करना है तो एक बात का जवाब दीजिए, इन्वे करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? 5,000 रुपए, प्रोडक्ट की लिस्ट, आईडी और पासवर्ड, यस और नो? पक्का? नहीं सर। पक्का? नो सर। मैं आपको बोलूं माय डियर फ्रेंड, ये सब नहीं चाहिए होता है यार। इन्वे करने के लिए ये सब नहीं चाहिए होता है। इन्वे करने के लिए एक वजह चाहिए होता है। ये सब रीजन नहीं होता। इन्वे करने के लिए एक ठोस वाई का रीजन होता है। मैं अगर अपने बारे में बताऊं, आज से 4 साल पहले आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज इन माई बीटेक। मैं अपने बीटेक में था, 3rd ईयर में था। और मैं आपको सबसे एक ईमानदारी से एक बात बताऊं, हालांकि मैंने पहले भी बताया है, आज भी बताता हूं। एक ईमानदारी से एक रीजन बताता हूं कि मैंने क्यों इन्वे स्टार्ट किया। सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं कि मैं डरा हुआ था। मैं डरा हुआ था और मैं इतना जानता हूं कि शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डरे हुए होंगे। मेरे सपने थे, आई वाज अ ड्रीमर। मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना था। मैं लाइफ को जीना चाहता था। मैं अपनी पेरेंट्स को वो खुशियां देना चाहता था जो वो डिजर्व करते थे। मैं नेम, फेम, टाइम, मनी चाहता था। मैं अपने बलबूते अपना नाम, अपनी पहचान, मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में आना चाहता था जिस इन्वायरमेंट में सिर्फ मेरे को पॉजिटिविटी मिले। और मैं ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना पसंद करना चाहता था जो मेरे को सुबह, शाम, दोपहर, रात सिर्फ और सिर्फ मेरे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। और ये डर मेरे अंदर था कि अगर मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मेरा वजूद क्या रहेगा। Who am I? बीटेक 3rd ईयर तक हुआ था ही, कोई नहीं था यार। आज में शायद कुछ नहीं हूं लेकिन कुछ तो हूं। तभी आप सब लोग मेरा नाम ले रहे हैं, कुछ तो हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं, बीटेक 3rd ईयर तक मैं कुछ नहीं था। I was nothing and I was in search of an opportunity. मैं सर्च कर रहा था। आप सब कुछ ना कुछ लाइफ में ढूंढ रहे हैं। आप सब, मैं आपको बताऊं, यहां पे बैठा कोई एक शख्स नहीं है जो ये बोल सकता है कि सर मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, आप सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। यस और नो? और जितने रीजंस मैंने बताए उसमें से 1-2 रीजन तो जरूर आपके भी मैच करते होंगे। यस और नो? यस सर। मैं भी ढूंढ रहा था माय डियर फ्रेंड, और आई वाज इन सर्च ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। मिली मेरे को। कहते हैं कि है ना, अपॉर्चुनिटी इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर ओनली दोज हु अवेल देम। मेरे को मिला, मैंने ग्रैब किया, आपको भी मिला है, आपने भी ग्रैब किया है। हम सब यहां पे इकट्ठा हुए हैं किस काम के लिए? अभी जैसे महेश सर ने बहुत अच्छी बात बोली है ना, इस इवेंट को लेकर के, यहाँ पे आने के रीजन को लेकर के, और यहां से हम क्या लेके जाने वाले हैं उसको लेकर के। लेकिन एक छोटी सी अगर मैं लाइन उसमें ऐड कर दूं कि अगर हम सारे लोग यहाँ पे आए हैं तो क्या करने आए हैं, कंक्लूजन क्या है माय डियर फ्रेंड? एक कंक्लूजन है, एक नई शुरुआत। यस और नो?
एक नई शुरुआत जो हम सारे लोग कर सकते हैं आज की डेट पे, एक नई शुरुआत मैंने अपनी लाइफ में आज से 4 साल पहले करी थी। आपको सच में बताऊं, एक नई शुरुआत मैंने लाइफ में आज से 4 साल पहले करी थी। वो शुरुआत था इनवे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का एक पार्ट बनना, एक हिस्सा बनना। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने इन्वेस्ट ज्वाइन किया था 2 से 4 लोग के अलावा मेरे को कोई नहीं जानता था। ये सबके साथ होता है, नॉर्मल सी बात है। और अगर इन 4 सालों के अंदर अंदर मैं एक एवरेज लड़का, एक एवरेज स्टूडेंट, अगर 4 साल के अंदर अंदर मैं एक 4 लोगों से उठ करके अगर 400 या 4000 लोगों तक पहुंच पाया, या आज 11000 12000 लोगों तक पहुंच पाया, तो माय डियर फ्रेंड, हु इज स्टॉपिंग यू? आपको कौन रोक रहा है? आपको कौन रोक सकता है? या आप किस वजह से रुके हैं? इसका जवाब यहां से लेके जाइएगा। अगर हम सारे लोग यहां पे इकट्ठा हुए हैं ना सर, तो मैं आपको बताऊं, है ना, आप नाच गाना खाना पीना तो चलता रहेगा, ओके, चलता रहेगा, चल रहा है ना, वी विल एंजॉय। लेकिन एक जवाब लेके जाइएगा कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज थी जो पवन वर्मा सर को 4 साल के अंदर अंदर सेल्फ मेड करोड़पति बना दिया। और जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है मेरे अंदर जो मेरे को वो ग्रोथ, वो अंदर से वो पैशनेट, वो एग्रेशन, वो एटीट्यूड, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं आता है, जिससे मैं बार बार 2 दिन के बाद अपने आप को एक पेट्रोल पंप पे लेके जाता हूं और बोलता हूं डीजल पेट्रोल भरवाने की जरूरत है, या सुनो, मतलब अप्लायंस। तो ऐसी कौन सी चीज है, इसका जवाब लेके जाइएगा माय डियर फ्रेंड, है ना। आना बैठना एंजॉय करना मेरा रीजन नहीं है, शायद आपका भी नहीं होगा। हमारा बेसिक एक रीजन है एक नई शुरुआत करना। और आने वाले सेशन में जो अभी सेशन होने वाला, स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपको मैं सच बताऊं, ऐसी नई इंफॉर्मेशन, ऐसी नई जानकारी, ऐसे न्यू कंसेप्ट को आने वाले समय में इंट्रोड्यूस किया जाएगा आज के ही दिन, जहां से अगर आप अपने माइंड के एक एक न्यूरॉन्स को ये मैसेज देंगे कि आज से मेरा एक बहुत बड़ा शुरुआत हो सकता है, तो मैं सच बताऊं, वो कंसेप्ट, वो थियरी आपकी लाइफ के लिए बहुत 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 एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मेरे साथ हुआ है ना। अभी मैं एक बात बताऊं, है ना, छोटी सी बात बताऊं, है ना। एवरी पर्सन इज अ स्टोरी, हर एक इंसान की स्टोरी होती है। एक किताब भी आई थी, बहुत चली थी, बहुत चली थी। एक नॉर्मल से पर्सन ने किताब लिखा, एवरीवन हैज अ स्टोरी टू टेल। वो स्टोरी, है ना, वो किताब इंडिया की सबसे बेस्ट सेलिंग किताब में से एक बन गया। तो यहां पे बैठे एक एक इंसान की स्टोरी है। शायद यहां में बैठे जितने भी लोग हैं ना, उनकी स्टोरी कोई सुनना नहीं चाहता, या सुनो, आप सबकी एक स्टोरी होगी माय डियर फ्रेंड, लेकिन हो सकता है उस स्टोरी को कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी भी एक स्टोरी थी जिसको शायद मैं भी नहीं सुनना चाहता था अपनी लाइफ में, लेकिन पिछले 4 साल में उस स्टोरी में एक ट्विस्ट आया है। बहुत लोग सुनना चाहते हैं, बहुत लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि सर आप इनवे में सिल्वर डिप्लोमेट कैसे बने, सर आपने अपने बीटेक पास होने के जस्ट बाद अपने आप को एक लग्जरी कार या एक कार कैसे गिफ्ट किया, सर आज आप एक लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करते हैं, सर आप आज एक 6 डिजिट इनकम कैसे अर्न करते हैं, ये सारी क्यूरियोसिटी आपके अंदर होगी, यस और नो। आप जानना चाहते होंगे कि सर एक बात बताएं, इनमें तो मैं भी करता हूं, इनमें तो आप भी करते हैं सर, लेकिन सर पवन सर ने पिछले 4 साल में सेंचुरी पे सेंचुरी कैसे मारी है, यस और नो? यस सर। तो एक बात बताओ दोस्त, क्या इसका जवाब सुनने के लिए तैयार हो आप लोग? यस सर। यस और नो? यस सर। इसका जवाब यहाँ पे आने वाले एक एक पर्सन अपनी टेस्टिमनी के माध्यम से देने वाले हैं।
इसका आंसर यहाँ पे जो भी सेशन अभी से होने वाला है या हुआ है उसी माध्यम से आपको देने की कोशिश की जा रही है। तो मैं एक बात बताऊं, अगर आप यहाँ पे एक एक चीज को एक एक शब्द को अपने अंदर लेने की कोशिश करेंगे तो आपका इसका आंसर मिलेगा। मेरी स्टोरी आपको या सबको बड़ी अच्छी लगती है, मेरे को भी बड़ी अच्छी लगती है, मैं मोटिवेट होता रहता हूं अपनी स्टोरी को सुन कर कि बीटेक में आई वाज हैविंग 15 months लेफ्ट। मेरे को डिग्री लेने में 15 महीने बचे हुए थे, 15 महीने बचे हुए थे और मैं बेवकूफ ने ये डिसाइड कर लिया कि मेरा करियर इनमें से बनेगा। 15 महीने जस्ट सेमेस्टर का एग्जाम शुरू होने वाला था और मैं बेवकूफ ये डिसाइड कर लिया कि मेरा करियर इनमें से बनने वाला है। और उस 15 महीने के अंदर अंदर मैंने मेहनत करा, मैंने सीखा, मेरे को ठोकरें लगी, मेरे को लोगों ने मना किया, मेरे पे कमेंट किया गया और जो काम मैं कर रहा था उसको लेकर के बहुत कुछ बोला गया। और जब मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ तो मैंने इतनी इनकम कर रहा था कि लोगों के सामने अपने अकाउंट स्टेटमेंट को दिखा करके ये बात मैंने प्रूव करी कि यार तुम्हारा जो ओपिनियन था मेरे लिए या मेरे काम के लिए वो रॉन्ग है और मैंने इनमें को ऐसे करियर ले लिया। फिर एक दौर शुरू हुआ जहां पे कुछ लोगों ने ये बोला, माय डियर फ्रेंड, जहां पे कुछ लोगों ने ये बोला कि तूने बीटेक करने के बाद इनमें को करियर लेकर के एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तू भले ही 30-40-50 रुपए कमा रहा है लेकिन ये लॉन्ग टर्म का नहीं है, ये तो एक स्कीम बेस का कुछ है। अगले महीने देखना या अगले साल देखना तू कहीं ना कहीं जॉब की तलाश में दिखेगा। मतलब अच्छा कमेंट है यार। तो मेरे को चैलेंज देता जा, मैं उसको पूरा करता जाऊंगा। मजा आता है ना? यस और नो? इंटरेस्ट आता है आपको चैलेंजेस को पूरे करने में या डर लगता है? मजा आता है? मेरे को सर मजा आता है। मैं ऐसा बंदा हूं ना कि मेरे को कोई चैलेंज कर दे तो मैं चुपचाप उसके चैलेंज को लेकर के काम करना शुरू कर देता हूं। मेरे को चैलेंज दिया गया कि अगले साल तक तू पता है क्या करेगा, तू जॉब सर्च कर रहा होगा। मैंने बोला छोड़ो जॉब की बात, अब मैं तो अपनी कार की प्लानिंग कर रहा हूं। उसने बोला संभव नहीं है, कार लेना तो छोटी बात है। कहते हैं ना सर, आपको बताऊं, कहते हैं सर कि हाथी लेना, हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं है, हाथी पालना बड़ी बात है। सुनो यस सर। तो मैं जब इस माइंड फ्रेम में था कि यार मेरे को कार लेनी है, मैंने अपने चैलेंज एक्सेप्ट किया। लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे, मैंने बोला इसको भी कर लेते हैं। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी अपलाइन की हेल्प से, मेरी सर से जब भी बात होती थी ना तो इसी टॉपिक को लेकर होती है, सर ये चैलेंज करना है, ये कंप्लीट करना है। जैसा सर ने बोला, जैसे मेरी अपलाइन ने बोला, जैसे मेरे गुरु ने बोला, मैंने उसको फॉलो किया। और सच बताऊं, जब कार आई थी ना माय डियर फ्रेंड, तो उस दिन मेरा बिलीफ सिस्टम तो छोड़ो, मेरे टीम का बिलीफ सिस्टम 100% दुगना हो चुका था। मैं क्या कर रहा हूं, अपनी तारीफ नहीं यार, मैं छोटा इंसान हूं, अपनी तारीफ में स्टेज पे नहीं करता। मैं आपको बताऊं कि मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि आप में से इतने सारे लोग, अगर आपने ये अपने अंदर एक चैलेंज इकट्ठा कर लिया, अपने अंदर एक एक फीलिंग ले ली कि आने वाले 1 साल के बाद, आने वाले 2 साल के बाद, आने वाले 6 महीने के बाद मेरे को एक बाइक लेनी है और आने वाले 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद मेरे को एक कार लेनी है, तो आप में से बैठे हुए हर एक इंसान की जो प्रॉब्लम की लिस्ट है ना, वो मैं बताऊं कि 50 से 60% तक कम होने वाली है, ये तरीके से खत्म होने वाली है। राइट? तो ये 2 साल या 2.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। आपको सुन के बड़ा मजा आ रहा होगा कि सर को चैलेंज दिया जाता था और सर उसको एक्सेप्ट करते थे। व्हाट आफ्टर 2019 क्या हुआ? 2019 के बाद 2019 के बाद क्या हुआ? 2019 के मार्च में लॉकडाउन लगा और तब मैं डिप्लोमेट था। 2019 के जुलाई में मैं सिल्वर डिप्लोमेट बन गया। इसके साथ आप और ताली बजाएंगे। ये कहते हैं ना कि ये स्टोरी आपको मोटिवेट कर रही होगी। इस स्टोरी में आपके अंदर से ये फीलिंग आ रही होगी कि यार एक बंदे ने स्टार्ट किया, वो हर साल अचीवमेंट लेके आ रहा है।
उसकी इनकम आदत बढ़ रही है, उसका टीम साइज ग्रो कर रहा है, तो कितना अच्छी बात है। यस यू आर राइट, आप सही हैं। तो 2019 में तो ये हुआ, राइट, 2020 की मैं बात कर रहा हूं, ये हुआ। और 2021 में क्या हुआ? अब 2021 में ये हुआ कि जब 2021 का टाइम आया ना सर, जब 2021 का टाइम आया, मैं आपको बताऊं, तो चैलेंज बदल गया। चैलेंज बदल गया। मतलब आपका चैलेंज, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो एक्सेप्ट करेंगे कि सर 2021 में सर हमारा चैलेंज बदल चुका है। मैं सच बताऊं कि 2021 में सर मेरा चैलेंज बदल गया, और वो चैलेंज था अपने आप को बदलना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को अपडेट करना है, नई लर्निंग, नई स्ट्रेटजी, नए टूल्स, नए अपडेशन लाने हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मैंने 3 साल इनमें में काम करा, मैंने लास्ट 1 साल में या 7 महीने में वैसे काम नहीं करा है, बिल्कुल नहीं करा है। क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आया कि 2021 में चैलेंज बदल चुका है सर। 2021 में अगर मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है, 2021 में अगर मेरे को अचीवमेंट लाना है, 2021 से या आने वाले समय में मेरे को बहुत कुछ बड़ा करना है, तो पहले से आसान है, पहले से बहुत आसान है बिजनेस। बस एक काम कर लेते हैं ना सर। तैयार हैं आप सारे लोग? यस सर। एक काम कर लेते हैं सर कि 2 अपने आप से प्रतिज्ञा कर लेते हैं। 2 प्रतिज्ञा करना पड़ेगा सर। आपको सच बताओ, पहली प्रतिज्ञा आपको यह करनी पड़ेगी कि एक ही जगह ड्रिलिंग करनी है, एक ही जगह ड्रिलिंग करनी है, एक ही जगह खोदना है सर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पानी 2 फीट यहां, 2 फीट यहां, 2 फीट यहां, 2 फीट यहां खोदने से निकलेगा, तो मैं और आप सब रुकता है। हमें एक ही जगह ड्रिलिंग करनी है, और एक जगह ड्रिलिंग करने का रास्ता हमें मिल चुका है, इन्वेरेटर्स फाइबर। अपना गोल, अपना माइंडसेट, अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपना कमिटमेंट, अपना पैशन, अपना ड्रीम सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आप समर्पित कर दो यार। अगर ये प्लेटफॉर्म तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ना पहुंचा दे, तो मेरा नाम बदल के रख दे। माय चैलेंज, ये मेरा चैलेंज है। मैं अपने आप से चैलेंज लेता हूं कि अगर मेरे को कोई पर्सन मिल गया मेरी टीम में, अगर मेरे को कोई एसोसिएट मिल गया मेरी टीम में, जो अपने आप को मेरे साथ कनेक्ट करके ये मेरे को ये आश्वासन देता है, मेरे को वो कमिटमेंट देता है कि सर मेरे को बहुत ऊपर जाना है, मेरे को सर बहुत ऊपर जाना है, क्या आप मेरे को लेके जाएंगे? सर मैं छोड़ो, इनवे के जितने भी डायमंड्स हैं, इनवे के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, हर एक अपलाइन आपके मेहनत से दुगना मेहनत करने के लिए तैयार है, आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मैं राइट और नॉट? क्या मैं सही हूं? इनवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड, जहां पे आपको अपलाइन के माध्यम से आपको बड़ा भाई मिल जाता है, आपको अपलाइन के माध्यम से आपका गुरु मिल जाता है, आपको अपलाइन के माध्यम से एक ऐसा जरिया मिल जाता है जो अनलिमिटेड नॉलेज का सोर्स होता है। आपको अपलाइन के माध्यम से एक ऐसा बे प्लेटफॉर्म जरिए जो भी मान लो मिल जा रहा है ना, जिसको अगर आपने अपने तहे दिल में बसा लिया और एक ही कमिटमेंट कर लिया कि मेरे को एक सही अपलाइन को चूज करना है, मेरे को एक सही अपलाइन को चूज करना है, और उनकी हर एक बात को मेरे को माननी है। क्यों? क्योंकि अभी मैं काबिल नहीं बना हूं, मेरे को बनना है। अभी मेरे पास कार नहीं है, अभी मेरे पास डिप्लोमेट का टैग नहीं है, अभी मेरी सिर्फ इनकम नहीं होती है ना, तो मैं उस अपलाइन का कहना मानूंगा जो ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि मेरे को उनके जैसा बनना है। और यही काम आने वाले 4 साल 5 साल तक आप करके देखो। अगर ये नहीं होता तो मेरे को बताना, ईमानदारी से करना माय डियर फ्रेंड। मैं आपको बताऊंगा, ईमानदारी एक ऐसी चीज है ना, कहते हैं ना कि ऑनेस्टी और ट्रस्ट एक ऐसी चीज है ना जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है यार, है ना, बहुत बड़ी वैल्यू है। वो डायलॉग तो मैं नहीं मारूंगा जो हर्षद मेहता मारते हैं, राइट, वो नहीं मानना चाहूंगा मैं स्टेज से, लेकिन मैं एक बात बताऊं, राइट, कि ऑनेस्टी और ईमानदारी और ट्रस्ट एक ऐसी चीज है ना जिसकी बहुत वैल्यू है।
इसकी बहुत बहुत वैल्यू है। अगर एक बार टूट जाए, राइट, तो फिर उसको गेन करने में बड़ा बड़ा पेन होता है, जल्दी होता नहीं है। लेकिन आप एक बात सोचो, बताओ कि अगर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आपको अपलाइन मिली है ना, जो आपको सिस्टम मिला है ना, जो आपको बिजनेस प्लान मिला है ना, वो बिजनेस प्लान इतना कैपेबल है, वो अपलाइन इतनी कैपेबल है, उस बिजनेस प्लान के प्रोडक्ट में इतना दम है, उस बिजनेस प्लान के पे आउट में इतना दम है, उस लीडरशिप में इतना दम है, जिसकी वजह से हमारे जैसे नॉर्मल कॉलेज के बच्चे, चाहे मैं, चाहे पवन सर, चाहे दीपक जी, चाहे महेश सर, चाहे जितने भी लोग यहाँ पे हैं, उस कॉलेज के इन्वायरमेंट से निकल के आए थे जहां पे ब्रेक में गालियां सुनने को मिलता था और छुट्टी के बाद लोग घर बैठ के पबजी और पता नहीं क्या खेलते थे, राइट। तो उस एनवायरनमेंट से निकल के हम सारे लोग अगर यहाँ पे पहुंचे हैं ना सर, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इनमें क्या वो बिजनेस प्लान, इनमें क्या वो प्रोडक्ट सिस्टम, इनमें क्या वो पे आउट सिस्टम, इनमें की वो टीचिंग ट्रेनिंग, इनमें क्या वो लीडरशिप, इनमें क्या वो अटूट विश्वास है हम सारे लोगों पे, जिसको हमें बिल्कुल हमें बिल्कुल पकड़ के चलना है, गैप नहीं करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, आज शायद बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल बार बार आता होगा कि सर आप एग्जांपल्स तो दे रहे हैं, लेकिन मैं वो एग्जांपल क्यों नहीं बना? सर आपने बहुत सारे एग्जांपल दिए, लेकिन मैं वो एग्जांपल क्यों नहीं बना? तो सर इसका जवाब आपको अपने आप से लेने की जरूरत है। शायद आप एग्जांपल इस वजह से नहीं बन पाए क्योंकि आपको अपने आप पे ही भरोसा नहीं है। आज आप यहां पे बैठे तो हो शायद, लेकिन आपको अपने आप पे भरोसा ही नहीं है। यस, अगले कन्वोकेशन में, अगली मीटिंग में मैं भी आके बोलूंगा आई एम द नेक्स्ट डायमंड। मैं बना हूं सर पिछले 1 साल के अंदर नया डायमंड बना हूं। मैंने नई अचीवमेंट लाई है। मैंने अपने काम को इस इंडिया के डिफरेंट लोकेशंस पे डाइवर्सिफाई किए हैं। मैं वो पर्सन था जो सबसे पहले काम करने के लिए निकलता था। ये विश्वास आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि मैं वो पहला पर्सन था जो सबसे पहले अपनी टीम के बारे में सोचता था। मैं वो पहला पर्सन था जो सबसे पहले इनिशिएट करता था। मैं वो पहला पर्सन था जिसने सबसे पहले वो एग्जाम्पल सेट किया, जिस एग्जाम्पल के माध्यम से मेरी डाउनलाइन मोटिवेट होनी शुरू हो गई। ये अगर आप करने के लिए तैयार हैं, तो मैं सच बताऊं आपको, आप खुद भी नहीं रोक सकते। आज मैं आपको बताऊं एक ईमानदारी से कि मैं अपने आप को खुद भी चाह लूं ना, तो मैं आपको नहीं रोक सकता यार। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। मैं अपने आप को इन्वेस्ट करने से नहीं रोक सकता। मैं अपने आप को इस सिस्टम से दूर नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि मैं इनमें जीता हूं। मैं इनमें जीता हूं। और अगर ये सारी चीजें अगर आपको मोटिवेशन लग रही है ना सर, अगर ये सारी चीजें अगर आपको लग रहा है कि सर इसलिए बोल रहे हो कि सर के पास पैसा आता है, यू आर राइट। आता है ना? अभी बताओ यार, पैसा आता है यार आपके लिए। पैसा आता है सर, इसलिए तो बोल रहा हूं। नहीं आता तो मैं भी डरा नहीं होता। आप बताओ। लेकिन एक बात बताओ ना, पैसा आता कहां से है? उसी अपॉर्चुनिटी से आता है, उसी बिजनेस से आता है जिसको आपने चुन किया। डर एक इंसान के अंदर अगर निगेटिव रूप में बस जाए ना, उस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। और डर एक इंसान के अंदर पॉजिटिव रूप में बस जाए ना, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं आपको सच बताऊं, मैं बचपन में अपने पेरेंट्स से एक स्टोरी सुना था। बड़ी सिंपल स्टोरी है, आपने भी सुना होगा, राइट। कि एक बच्चा होता है, वो बच्चा एक्चुअली ना बड़ा एक वस्तु से बहुत डरता है। दैट वाज कॉकरोच, है ना? कॉकरोच डरता है, बड़ा डर लगता है उसको कॉकरोच से। तो जहां पे भी कॉकरोच देखे वो चिल्लाने लगे, किचन में, बाथरूम में, ड्राइंग रूम में, ऐसा चिल्लाए कि लगता है कोई जो डकैत, पता नहीं कौन है, आतंकवादी, राइट। तो वह डरता है। तो उसके पेरेंट्स सोल्यूशन निकालते थक जाते हैं। जैसे कि आपकी अपलाइन आपको काउंसलिंग करते थक जाती है। या सुनो, ऐसा होता है। आप सोचो, आपकी अपलाइन आपको कितना समझाती है। मैं भी कुछ लोगों को कितना समझाता हूं, समझते ही नहीं है, राइट। तो वो उनके पेरेंट्स उस बच्चे को बहुत समझाते,
कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा होता है तो एक रास्ता निकाला जाता है। वो रास्ता पता है क्या होता है? वो रास्ता ये होता है कि उस बच्चे को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल अंधेरा कमरा होता है, भूत बंगला टाइप का, उसमें बंद कर दिया जाता है, वो अकेला। और जैसे ही वो अंदर जाता है, उस कमरे में 2 कॉकरोच, पता नहीं कहां से आ जाते हैं, 2 कॉकरोच। अब 2 कॉकरोच अंदर आ जाते हैं। अब वो बच्चा अकेला, बाहर से कुंडी मार दी गई सर, इधर कॉकरोच तो लड़का उधर, उधर कॉकरोच तो लड़का इधर, और कॉकरोच इधर तो लड़का इधर। सुबह शाम दोपहर 2 दिन हो गए, वो रोता है रोता है रोता है रोता है, चिल्लाता है रोता है चिल्लाता है, पता नहीं कैसे क्या करता है। उसकी मम्मी भी रो रही होती है और पापा बड़े कठोर बोलते हैं, नहीं दरवाजा तो खुलने का नहीं, दरवाजा खुलने का नहीं 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 नहीं, चलता रहता। 2 दिन हो जाते हैं सर। अब लास्टली उस बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं, नथिंग। रो रहा होता है, खाना नहीं मिल रहा होता, पानी नहीं मिल रहा होता, पता है वो क्या करता है? लास्टली देयर इज सर्च फॉर द अपॉर्चुनिटी। जब ऐसी जब ऐसी कंडीशन बनती है ना, दैट वाज डू और डाई, तो वो सर्च करता है अपॉर्चुनिटी के बारे में। तब उसका दिमाग क्लिक करता है, अपॉर्चुनिटी देखो आसपास। वो देखता है कॉकरोच उधर है, कॉकरोच उधर है, अटैक करने के लिए तैयार है। वो बेचारा बीच में देख रहा है, इधर वाला आएगा तो उधर जाएंगे, उधर वाला आएगा तो उधर जाएंगे। और फिर देखता है कि एक कोने में छोटी सी ईंट है, एक छोटी सी ईंट होती है कोने में। अब वो हिम्मत करता है, उस ईंट को उठाता है, कॉकरोच को फिनिश 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 फिनिश। डर क्या हुआ? फिनिश। ये हमारी भी लाइफ है, ये हम सब की लाइफ है। पता है क्या? छोटा सा डर आज भी है, कल भी था, कल भी रहेगा। फिनिश करो, फुल स्टॉप लगाओ। मैं आपको बता रहा हूं, फुल स्टॉप लगाओ माय डियर फ्रेंड। इस डर से ऊपर सोचो लाइफ में, और इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी। कोई भी अपलाइन, कोई भी प्लान, कोई भी सिस्टम आपको अपने डर से तब तक आगे नहीं बढ़ा सकता, उससे आगे नहीं पार करा सकता, जब तक आप तैयार नहीं है उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करने के लिए। जब तक आप क्या करते हैं, दैट मैटर्स। आप जो करते हो ना सर, वही मैटर करता है। अपलाइन जो बोलती है वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि अपलाइन आर द पर्सन हु गाइड्स यू, यू आर द पर्सन हु डज इट। आप करते हो किसी भी काम को, आप जब करते हैं ना, तो आप अपने आप को उस काम से बचा कैसे सकते हैं? आप आप उससे रोक कैसे सकते हैं? अगर यही काम आप करना चाहते हैं तो आप बेशक फ्री है, करते रहे। आप अपने आप को बचा लो, आप अपने आप को डर का दोस्त बना लो, आप अपने आप को गुलाम बना लो, आप अपने आप को नौकरी के लिए तैयार कर लो, या फिर आप कंपनी बदलने के लिए तैयार हो जाओ। In every case, I challenge you. You are finished. In every case, I challenge myself. I am finished. जिस दिन मैं अपने डर का गुलाम बन जाऊंगा, जिस दिन मैं अपनी छोटी, कहते हैं ना कि छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती, जिस दिन मेरी सोच छोटी हो जाएगी, जिस दिन मैं वो सारी चीजें देखने लगूंगा जिसको मेरे को देखना ही नहीं चाहिए। पता है क्या, इस महीने सर का पेट्रोल कितना लगा है? ऐसा नो सर, ऑटो से आए हैं कि बस से? सर रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रहे हैं कि ढाबे पे? हम क्यों देखते हैं ये सारी चीजें? Who you are judging? क्यों 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 किसको जज करते हो? मेरे को, पवन सर को नहीं कर सकते ना आप? पवन सर को जज नहीं कर सकते ना आप? उस अपलाइन को जज करते हो जो दिन रात आपके साथ मेहनत करके आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और यही रीजन है कि हम सारे लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां पे हम बहुत कम टाइम में पहुंच सकते हैं। मेरी बात मोटिवेट
करेगी, पापा सर के कुछ भी बोलेंगे ना, तो इतनी ताली बजाओगी, इतनी ताली बजाओगी, इतनी ताली बजाओगी कि आपने कभी बजाई नहीं होगी। पता है क्यों? अरे सर करोड़पति है, कितनी पति हुई है करोड़पति। बताओ भैया, सबके पास एक नहीं दो का, दुई का, एक खुद के लिए, एक पापा के लिए। सबके पास अयोध्या में प्रॉपर्टी। अरे बाप रे, ऐसा कुछ होता है का? बोलते ऐसा नहीं होता है। किसके साथ? उन लोग के साथ जो आज भी बैठ के जज कर रहे हैं, सर का ये वाला यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों है? ऐसा ना, जज मत करिए यार, जज योरसेल्फ। आप अपने आप को जज करो। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ऐसे भी अपने इनके साथ काम कर रहा हूं, यू नो, इन माय नेटवर्क मार्केटिंग करियर, इन माय इनवे करियर। शायद वो आज नहीं थे, है ना, उन्होंने कंपनी बदल ली। तो मैं ऐसे भी अपने इनके साथ काम कर रहा हूं जो जिन्होंने मेरे को सिखाया तो, लेकिन मैं उनसे यू नो उस तरीके से इंस्पायर नहीं होता था, लेकिन मैंने कभी उनको जज नहीं किया। क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आती है कि 1% भी कहीं मेरे को कुछ मिल जाए ना, 1% भी किसी रूप में मेरे को कुछ मिल जाए ना, वो मेरे को ले लेना चाहिए। वो वही हो सकता है जो मेरे को आगे बढ़ाते। कुछ भी मिल जाए यार आपको ना, कहीं से मिल जाए ना यार, वो ले लेना चाहिए। और एक बात और, 1% से 1% भी कहीं से मिल जाए ना, जो आपको बर्बाद करने के लिए काफी है, तो उससे कट लेना चाहिए। यस और नो? ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड, ऐसा टॉक्सिक इन्वायरमेंट, ऐसे बेवकूफ बनाने वाले लोग जो फेसबुक पे स्टेटस लगाते हैं 2 लाख रुपया रे, कैसे आए? तुमको तो बोलना था नहीं आता। तुम तो हमारी टीम में थी और तुमको समझा के हम साइकिलर बनाए। साइकिलर बनने के बाद कोई कंपनी बदल के 2 लाख, कितना?